विष्णु भगवान का मत्स्य अवतार कैसे हुआ? राजा सत्यव्रत की कहानी। कृतयुग के आदि में सत्यव्रत नाम से विख्यात एक राजा थे। राजा सत्यव्रत वर्तमान महाकल्प में श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध विवस्वान के पुत्र हुए, जिन्हें भगवान ने विवस्वतः मनु बना दिया था। राजा सत्यव्रत क्षमाशील, समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न और सुख दुख को समान समझने वाले एक वीर पुरुष थे। ये पुत्र को राजभार सौंपकर स्वयं तपस्या के लिए वन में चले गए और मलय पर्वत के एक शिखर पर उत्तम योग का आश्रय लेकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। 10,000 वर्ष बीतने के पश्चात कमलासन ब्रह्मा राजा के समक्ष प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। तब राजा ने पितामह के चरणों में प्रणाम करके कहा कि देव, मैं आपसे केवल एक ही उत्तम वर प्राप्त करना चाहता हूँ। वह यह है कि प्रलय काल उपस्थित होने पर मैं चराचर समस्त भूत समुदाय की रक्षा करने में समर्थ हो सकूं। एक दिन की घटना है कि राजर्षि सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे। इतने में ही जल के साथ एक छोटी सी मछली उनकी हाथों में आ गई। राजा ने जल के साथ उसे फिर से नदी में डाल दिया। तब मछली ने आग्रह किया कि राजा, मैं छोटी सी मछली, इस जल में कोई भी मुझे खा जाएगा, तो आप मुझे अपने घर ले चलिए। तब राजा ने उस मछली को कमंडलू में रख लिया और आश्रम पर ले आए। एक ही रात में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसके रहने के लिए कमंडल भी छोटा पड़ गया। तो मछली ने कहा कि राजा, मैं इस कमंडल मेरा छोटा पड़ गया है, मैं इसमें नहीं रह सकती। तब राजा ने एक घड़ा लिया और उसमें उसको डाल दिया। फिर उसने राजा ने कहा कि राजा, मटका भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। देखते ही देखते वो मटका भी छोटा पड़ गया। तब राजा ने उस मछली को एक सरोवर में डाल दिया। तो जैसे ही राजा थोड़ी दूर गए, इतने में सरोवर भी छोटा पड़ गया। तो राजा एक बड़े जल सरोवर में छोड़ने गए। देखते ही देखते वो जल सरोवर भी छोटा पड़ गया। तब मछली ने कहा कि राजा, ये जल सरोवर भी मेरा छोटा पड़ रहा है। तो राजा ने लेकर उस मछली को समुद्र में डाल दिया। एक विशाल समुद्र मगरमच्छ रहते हैं, वे से निकल जाएंगे। तो मछली ने कहा कि इसमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ रहते हैं, वो मुझे निकल जाएंगे। तो मत्स्य भगवान की वह मधुर वाणी सुनकर राजा सत्यव्रत की बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई। तो राजा सोचने लगा कि रात में मतलब थोड़ी दूर चलते ही चलते ये मछली इतना बड़ी हो जाती है, आखिर क्या कारण है? तो राजा ने पूछा कि हे मत्स्य रूप मोहित करने वाले, आप कौन हैं? आपने एक ही दिन में 100 योजन विस्तार वाले सरोवर को छोटा कर दिया। ऐसा पराक्रमी जल जंतु तो हमने आज तक देखा ही नहीं, जो निश्चित ही साक्षात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी आप श्री हरि हैं। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए ही आपने जल का रूप धारण किया है। हे पुरुषोत्तम, आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की करता है, आपको नमस्कार है। तब राजा ने मत्स्य अवतार धारण करने का कारण पूछा। तो श्री हरि ने बताया कि आज से 7वें दिन जब प्रलय होगा, तो मैं एक नाव तुम्हें दूंगा। उस नाव में तुम सब जीव जंतु, बीज, पेड़ पौधे सभी को लेकर उसमें बैठ जाना, और तब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो जब प्रलय काल का समय आया तो तीनों लोग डूबने की स्थिति थी। तो मैं एक विशाल नौका दूंगा, तुम्हारे पास आएगी। तब तुम समस्त औषधियाँ, छोटे बड़े सभी प्रकार के बीजों और प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को लेकर, सब चीजों को लेकर उस नाव में चढ़ जाना और निश्चित होकर एक कार के जल में विचरण करना। उस समय प्रकाश नहीं रहेगा, केवल ऋषियों के दिव्य तेज से ही सहारा रहेगा। तो राजा ने ऐसा ही किया। उस समय तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी। उस समय मैं इसी रूप में तुम्हारे निकट मत्स्य अवतार रूप में आऊँगा
तब तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। इस प्रकार जब तक वायु दिशा रहेगी तब तक मैं तुम्हारी तथा ऋषियों के द्वारा अधिष्ठित उस नाव को प्रलय सागर में खींचता हुआ विचरण करूँगा। उस समय तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं उनका उत्तर दूंगा, जिनसे मेरी महिमा जो परब्रह्मा नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रफुल्लित हो जाएगी। राजा से जो कहकर मत्स्य भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और जैसे जैसे भगवान ने कहा वैसे वैसे राजा सत्यव्रत ने किया। तो जब प्रलय काल आया तो सत्यव्रत राजा ने उसी बात का ध्यान किया कि जैसे जैसे हरि ने बताया और राजा सत्यव्रत ने वैसा ही किया और इस पृथ्वी की रक्षा की। तो ये थी मत्स्य भगवान के अवतार की लीला और राजा सत्यव्रत की कथा।